श्री सूत जी कथा श्रवण करा रहे हैं और सौनक आदि ऋषि कथा सुन रहे हैं। वे लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको भगवान शिव की पावन कथा श्रवण करने को मिलती है। इस मानव तन से, इन कानों से जिसने भगवान शिव की कथा श्रवण करी, इसे श्रवण करने को मिल गई, उसका जीवन धन्य है। क्योंकि प्यारे, आपको बता दूं, जब तक हम भगवान शिव की कथा नहीं श्रवण करते तब तक हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। अंत समय में जब यम के दूत आते हैं तो उस समय वे पूछते हैं तुमने जीवन में करा क्या, पकड़ कर ले जाते, अरे तुम्हें इतना सुलभ होने पर भी भगवान का नाम तुमने लिया नहीं, सुलभ होने पर भी तुमने अन्न और जल का दान दिया नहीं, क्या करा तुमने? अरे बात तो सही है, हमारे घर में हजारों लीटर पानी रोज बह जाता है, परंतु हम लोग 1 लीटर 2 लीटर पानी पक्षी के लिए धरते नहीं छत पर। प्यारे, बहुत बर्बादी हम करते हैं परंतु उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। पक्षियों के लिए पीने के लिए पानी जरूर रखना चाहिए, जिससे क्या होता है, हमारे कुंडली के समस्त ग्रह मजबूत होते, स्ट्रांग होते हैं सारे ग्रह, और हमें शुभ फल देते हैं। हमारे घरों में बहुत सारा भोजन खराब जाता है, परंतु हम कुत्ते को, गाय को, कौवे को रोटी नहीं देते हैं। गाय को, कौवे को, कुत्ते को रोटी देना जरूरी है। गाय वेद लक्षणा, उसमें सभी देवी देवता निवास करते हैं, इसलिए गौ माँ को रोटी अवश्य देनी चाहिए। कुत्ते को भी रोटी देनी चाहिए, उससे बहुत सारे दोष दूर होते हैं, और कौवे को रोटी देने से पितृदोष इत्यादि विश्राम होता है, समाप्त होता है। तो हम बात करते हैं, जो व्यक्ति शिव की कथा श्रवण करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, हमने आपको बहुत सारी कथाएं सुनाई। भगवान शिव का जो स्वरूप है, लिंग स्वरूप, जो इसकी पूजा करते हैं वे सभी समस्त मनोकामनाओं को प्राप्त करके भगवान शिव लोक को प्राप्त करते हैं। सौनक आदि ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, सूत सूत चिरंजीव धन्य स्वं शिव भक्तिमान सम्ययुग त्वया लिंग महिमा सफल फल प्रदा। हे प्रभु सत्फल प्रदा, हे भगवान, यह बताइए जो शिवलिंग की महिमा है, इसकी महिमा क्या है? हे प्रभु, हमने अनेकों शिवलिंग के बारे में सुना है। हे भगवान, ज्योतिर्लिंग, शिवलिंग, हे प्रभु स्वर्णलिंग, भद्रलिंग, बहुत सारे शिवलिंगों के बारे में सुना। हे प्रभु, आज हमें जरा यह बताइए कि जो पार्थिव शिवलिंग होता है इसकी क्या महिमा है? आखिर पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, और किस व्यक्ति को किस प्रकार के पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए? जिसकी क्या मनोकामना है, जिसकी जो मनोकामना है उस मनोकामना को पाने के लिए व्यक्ति को कौन सा शिवलिंग बनाना चाहिए और किस विधान से पूजन करना चाहिए? हे भगवान, हमें यह सब बताइए। श्री सूत जी कहते, हे ऋषियों, आप बड़े धन्य हैं। क्यों? आपका जो हृदय है, आपका जो मन है, आपकी जो वाणी है, आपके जो नेत्र हैं, आपके जो कान हैं, अर्थात आपकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां सब शिव को समर्पित हैं। वह व्यक्ति धन्य है जिसका तन मन शिव को समर्पित हो। तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे है मेरा। ऐसी भावना होनी चाहिए शिव की पूजा करते समय। श्री सूत जी कहते, हे ऋषियों, आप धन्य हैं। क्यों? क्योंकि आप भगवान शिव की कथा सुनने के लिए लालायित हो रहे हैं। इसलिए अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि पार्थिव शिवलिंग की महिमा क्या है। बोले समस्त लिंगों में सबसे अत्यधिक महिमा है पार्थिव शिवलिंग की। बोले सतयुग में जो शिवलिंग होता था वह स्वर्ण शिवलिंग होता था, जिसे पूजा करी जाती थी। और श्री सूत जी कहते हैं, सतयुग में मणिलिंग, त्रेता युग में स्वर्णलिंग, द्वापर युग में पारदलिंग और कलयुग में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ माना गया है। और जो ये पार्थिव लिंग है इसका पूजन ब्रह्मा, विष्णु, नारद, इंद्र, देव, असुर, गंधर्व, राक्षस, नर, जितने भी जीव हैं सब ने भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग की पूजा करी। अतएव
सभी को पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। यह पार्थिव शिवलिंग ऐसा है जिसकी प्रशंसा भूर भूर देवता लोग गाते हैं। कहते हैं जिस प्रकार से भगवान शिव की 8 मूर्तियां हैं, उन 8 मूर्तियों में जो श्रेष्ठ है वह पार्थिव शिवलिंग है। जैसे देवताओं में श्रेष्ठ भगवान शंकर हैं, अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी हैं, ऐसे ही लिंगों में श्रेष्ठ भगवान शिव का पार्थिव लिंग है। मंत्रों में श्रेष्ठ जैसे ओम है, उसी प्रकार भगवान शिव का यह पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ है। कहते हैं जैसे व्रतों में सर्वोपरि व्रत भगवान शिव की शिवरात्रि है और रात्रियों में सर्वश्रेष्ठ जो रात्रि शिवरात्रि है, ऐसे ही लिंगों में श्रेष्ठ भगवान शिव का यह पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ है। जिस प्रकार से कहते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए और देवता की पूजा करनी चाहिए। भक्ति भाव से जो व्यक्ति इस पार्थिव शिवलिंग की पूजा करता है उसे यश, कीर्ति, लक्ष्मी, वैभव सब कुछ मिलता है। जो उसके मन में कामना होती है, जो उसकी भावना होती है। कहते सभी नारी को चाहिए, सभी पुरुष को चाहिए, सभी संतों, मुनियों, गंधर्वों, देवताओं इत्यादि सबको चाहिए कि भगवान शिव के स्वरूप जो शिवलिंग है पार्थिव शिवलिंग, इसका पूजन करना चाहिए। बोलो हर हर महादेव। बंधुओं, कई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने कभी शिवलिंग पर जल ही नहीं चढ़ाया। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जो भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग को देखा तक नहीं, आज तक भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग होता कैसे है। अनेक प्रकार के शिवलिंग हैं, अनेक प्रकार की उनकी पूजाएं हैं और अनेक प्रकार के लाभ हैं, परंतु जो पार्थिव शिवलिंग है यह सब कुछ देता है। सुख, शांति, समृद्धि, बल, बुद्धि, यश, कीर्ति। और यह तो शुद्ध, यह जो शुद्ध शिवलिंग है भगवान शिव का पार्थिव लिंग, ये रुद्र लोक को प्राप्त कराता है और भगवान के श्रेष्ठ गणों में हमें यहाँ जाकर के उत्तम स्थान दिलाता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि विधिवत पार्थिव लिंग का पूजन करें। श्री सूत जी कहते हैं पार्थिवम शिवलिंगम च विप्रो यदि न पूजयेत् सयाति नरकम घोरम शूलप्रोतम सुदारुणम। श्री सूत जी कह रहे हैं कि यदि ब्राह्मण पार्थिव लिंग का पूजन नहीं करता है तो वह अत्यंत दारुण शूल प्रोत नामक घोर नरक में गिरता है। अब आपको मैं बताऊं कि नरक में वे लोग गिरते हैं जिन्होंने भगवान शिव को प्रणाम नहीं करा, जिन्होंने कभी भगवान शिव की पूजा नहीं करी। प्यारे, जो यमराज हैं वो साक्षात भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त हैं और जो यमराज हैं वो कहते हैं कि जिस जिस व्यक्ति ने शिव की आराधना करी है, शिव की पूजा करी है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी नरक में ना ले जाया जाए। यम के दूतों का और यमराज का बड़ा शिव पुराण में अद्भुत संवाद है, बड़ा अद्भुत संवाद है। श्री यमराज कहते अपने दूतों से, ऐ दूतों सुनो, तुम उसी व्यक्ति को मेरे यहाँ लाया करो जो व्यक्ति भगवान शिव पर कभी बिलपत्र ना चढ़ाता हो, भगवान शिव को कभी जल ना चढ़ाता हो। प्यारे, बिलपत्र हर हाल में भगवान शिव पर चढ़ाना चाहिए। कई लोगों को हमने देखा है, बूढ़े बूढ़े दादाजी लोग रहते हैं, मंदिर जाते हैं तो छोटे छोटे अपने पोतों से, बेटों से नहीं पोतों से वो चढ़वाते हैं क्या, बिलपत्र। स्वयं ना चढ़ा के पोते के हाथ देते हैं, लो बेटा भगवान शिव जी पर बिलपत्र चढ़ाओ। और बिलपत्र चढ़ाने का इतना बड़ा अद्भुत महत्व है। आहा, एक बिलपत्रम शिवम अर्पणम, बड़ा अद्भुत महत्व है। आपने सुना होगा काशी क्षेत्र निवासी चा काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम बिलपत्रम शिवम अर्पणम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात भायुतम त्रिजन्म पाप संहारः बिलपत्रम शिवम अर्पणम। तो जो भगवान को शिवलिंग पर, शिव भगवान के शिवलिंग पर जो बिलपत्र चढ़ाते हैं, एक बिलपत्र, उनके 3 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। कितने जन्मों के पाप? 3। बोलो हर हर महादेव। कितना अद्भुत है। और यमराज कहते हैं कि ऐ दूतों, उसे तुम नरक में ले जाया करो और घोर नरक में डाल दिया करो जो भगवान शिव को कभी बिलपत्र नहीं चढ़ाते हैं। हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं भगवान शिव पर कैसा बिलपत्र चढ़ता है, उन्हें पता ही नहीं होता किस प्रकार का बिलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए। प्यारे, ध्यान रखना, शिव जी पर जो बिलपत्र चढ़ता है उसमें छिद्र नहीं होने चाहिए।
क्या नहीं होना चाहिए? छिद्र नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए वह बिलपत्र। और 3 पत्तियों का वह लगा होता है। कई लोग अलग अलग पत्तियां तोड़ते, नहीं, 3 पत्तियों का एक बिलपत्र माना जाता है, क्योंकि त्रिदलम यानी कि 3 दल, त्रिगुणाकारम, इसमें 3 गुण हैं। त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चातुर्धायुतम, तो 3 का जो सेट होता है वो भगवान को एक बिलपत्र माना जाता है। और कहना चाहिए एक बिलपत्रम शिवम अर्पणम, भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। यमराज कहते हैं क्या कि ऐ गणों, जिन्होंने कभी भी भस्म धारण नहीं किया, अपने मस्तक पर त्रिपुंड नहीं लगाया, ऐसे लोगों को घोर नरक में डाल दिया करो, मेरे सामने मत लाया करो, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को देखना नहीं चाहता कि जो भगवान शिव के भस्म को धारण नहीं करते। कई लोग कहते हैं कि ये जी भस्म तो महात्मा लोग लगाते हैं। आप जरा साउथ में जाइए, दक्षिण भारत में, वहां पर जब तक व्यक्ति भस्म नहीं लगा लेगा, रुद्राक्ष नहीं धारण कर लेता है, तब तक वह भोजन भी नहीं करता। इतने सभी व्यक्ति को भस्म धारण करना चाहिए, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भस्म लगाना चाहिए। और जब तक आपके गले में रुद्राक्ष ना हो तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। बिना रुद्राक्ष के यदि आप भोजन करते हैं तो आपको नरक की प्राप्ति होती है। स्पष्ट शिव पुराण में श्री यमराज ने कहा है कि जो लोग भोजन ग्रहण करते हैं बिना रुद्राक्ष धारण किए, ऐसे लोग महापापी होते हैं, उन्हें घोर नरक में डालना चाहिए। यम के दूत कहते और किसे नरक में ले जाना चाहिए? श्री यमराज कहते जिन्होंने कभी शिव को प्रणाम ना करा हो, जिन्होंने कभी पंचाक्षर मंत्र का जाप ना किया हो। प्यारे, बहुत बड़ा ज्ञान है, जितना हो सके उतना जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके हृदय को शांत करने वाला यह मंत्र है, आपके मन को बहाने वाला यह मंत्र है। और प्यारे, जहाँ भी आपको शिव भगवान का मंदिर दिखे, शिवालय दिखे, वहाँ पर मस्तक जरूर टेकिए, बैठिए थोड़ी देर महादेव के चरणों में बैठकर तो देखिए, जितना आनंद आपको आएगा, दुनिया के सारे दुख आप भूल जाएंगे, जितना कुछ दुख है सब भूल जाएंगे। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो इसलिए आप सभी को भगवान शिव के पार्थिव लिंग की पूजा करनी चाहिए। श्री सूत जी कहते, हे ऋषियों, जो यह पार्थिव लिंग है इसकी जरा बनाने की विधि श्रवण करो। क्या कहते हैं? प्रातः काल व्यक्ति को उठ करके नित्य नैमित्तिक आदि क्रिया करके व्यक्ति को पूजन की समस्त सामग्री इकट्ठा करके उसे रुद्राक्ष भस्म धारण करना चाहिए, रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, त्रिपुंड लगाना चाहिए। भगवान शिव का स्मरण करते हुए नदी से तालाब से जा करके मिट्टी लाना चाहिए, या शुद्ध स्थान से जाकर के मिट्टी लाना चाहिए। अशुद्ध स्थान से मिट्टी नहीं लाना चाहिए, जो बिल्कुल शुद्ध स्थान लगे वहां से जाकर के मिट्टी लाएं। और जो शिवलिंग बनाए, कहते हैं कहाँ बनाओ? या तो तालाब का किनारा हो, या तो कोई पर्वत हो, अर्थात नदी का किनारा हो, वहीं पर बनाए। क्योंकि जो पार्थिव शिवलिंग होता है इसका पूजन करने के बाद तुरंत इसको विसर्जन कर देते हैं। इसलिए नदी का किनारा हो, तालाब किनारा हो, कोई उपवन हो, वहां पर बैठ करके शिवलिंग का निर्माण करें। हर हर महादेव। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिसको जो मिट्टी मिले वह मिट्टी लाना चाहिए, परंतु साफ हो, स्वच्छ हो। जो मिट्टी का मतलब ये नहीं कहीं से पकड़ लाए, जो मिट्टी का मतलब यह है कि मान लो काली नहीं मिल रही, लाल नहीं मिल रही, सफ़ेद नहीं मिल रही, जैसी मिट्टी आपको मिल जाए, लाल, पीली, काली, सफ़ेद, जो मिट्टी आप आसपास उपलब्ध हो उस मिट्टी को लाएं और उससे सुंदर शिवलिंग का निर्माण करें। शिवलिंग का जब निर्माण करें तो ध्यान रखें, आपको नमः शंभवाय चा मयो भवाय चा इन मंत्रों का जाप करना है। या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षिमामृतात्, इस मंत्र का भी जाप करना है। और जाप करते हुए सुंदर शिवलिंग बनाएं। तदुपरांत शिवलिंग को ध्यान रखें कहीं खंडित न हो, शिवलिंग कहीं भी खंडित न हो, पूर्ण हो और सुंदर सुडोल शिवलिंग हो, बढ़िया सजाएं। और तदुपरांत उस शिवलिंग को रख करके पूजन के समय धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि समस्त सामग्री एकत्रित कर लें।
सर्वप्रथम गणेश भगवान का आवाहन करें, माता पार्वती का आवाहन करें, कार्तिकेय भगवान, वीरभद्र भगवान, कीर्तिमुख भगवान, कुबेर भगवान, सर्वदेव भगवान, जो उनके गण परिकर हैं सभी गणों का आवाहन करना चाहिए। और उसके बाद भगवान शिव का विधिवत पूजन करना चाहिए। और शिवलिंग का जो व्यक्ति विधिवत पूजन करता है तो जिसकी जो मनोकामना होती है वो मेरे महादेव पूर्ण करते हैं, इसलिए सबको ऐसा करना चाहिए। बोलो हर हर महादेव। जब ऐसा श्री सूत जी ने बताया तो सभी ऋषियों ने पूछा कि हे प्रभु, हे भगवान, जरा यह बताइए कि हे प्रभु, और किस प्रकार से शिवलिंग की पूजा करें, किस कामना के लिए कितने शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, तो यह बताइए। ऋषिगण बोले, हे सूत जी महाराज, हे प्रभु, हमें कृपा करके बताइए। तब श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, आप लोग पार्थिव पूजन की विधि श्रवण कर रहे हैं और आप बड़े धन्य हैं, क्योंकि शिव की कथा वही लोग सुन सकते हैं जिन पर भगवान शिव की विशेष कृपा हो, मेरे महादेव अद्भुत कृपा हो, वही शिव की कथा श्रवण कर सकते हैं। कहते हैं कि अनेक कामनाओं के लिए जिसकी जैसी जैसी कामना होती है उन कामनाओं के लिए अनेक प्रकार से शिव की पूजा बताई गई है। कहते हैं अब मैं कामनाओं के अनुसार बताऊंगा। कौन से? सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं कामनाओं के अनुसार बताऊंगा किस कामना के लिए कितने शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, किस कामना के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति की मनोकामना होती है। और फिर मान लो उसने पार्थिव शिवलिंग बनाया, उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती तो कहता है कि मेरी तो मनोकामना पूर्ण हुई नहीं। तो जरा इसको ध्यान समझो और मैं पढ़ करके आपको बताऊंगा जो विधिवत श्री सूत जी ने वर्णन किया है, वेद व्यास जी ने जो लिखा है उसको सुनिए। कहते हैं, विद्या प्राप्ति की कामना से पुरुष भक्ति पूर्वक 1000 शिवलिंग का पूजन करेंगे। समझ गए? अर्थात जिसको विद्या नहीं आती, जो विद्वान होना चाहता है, जगत में अपनी विद्या का प्रकाश फैलाना चाहता है, ऐसा व्यक्ति 1000 कितने 1000 शिवलिंग का पूजन करे। फिर कहते हैं कि जो लोग धन चाहते हैं, धन चाहने वाले पुरुषों को 500 शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। कौन से? पार्थिव शिवलिंग के, यानी कि 500 शिवलिंग बनाएं और उनकी विधिवत पूजा करें। फिर कहते हैं पुत्र चाहने वाले को 1500 और वस्त्रों की आकांक्षा वाले को 500 शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। अर्थात जिसके पुत्र नहीं हो रहा है, परेशान है, मेरे घर में बेटा नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, ऐसे व्यक्ति को 1500 पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए और विधिवत उसका पूजन करना चाहिए। जो वस्त्र इत्यादि कामना कर, जिनका वस्त्र का व्यापार नहीं चल रहा है, ऐसे लोग 500 शिवलिंग बनाएं। कौन सा? पार्थिव शिवलिंग, उसकी पूजा करें। आगे चलते हैं। फिर कहते हैं कि जो लोग मोक्ष की कामना चाहते हैं वे व्यक्ति 1 करोड़ शिवलिंग की स्थापना करके पूजा करें। कितने? जिन्हें मोक्ष चाहिए वे 1 करोड़ शिवलिंग बनाएं। बोलो हर हर महादेव। तो कितना अद्भुत है। शिवलिंग बनाते रहो, अपना पूजन करते रहो, महादेव की भक्ति में लगे रहोगे। फिर कहते जिसके पास भूमि नहीं है, बड़ा परेशान है कि मेरी जमीन नहीं है, मैं दर दर भटक रहा हूँ, ऐसा व्यक्ति 1000 शिवलिंग की पूजा करें। और जो दया प्राप्ति चाहता है कि भगवान मुझ पर दया करें, लोग मुझ पर कृपा करें, ऐसा व्यक्ति 3000 शिवलिंग की पूजा करें। और जो तीर्थाटन चाहता है, तीर्थ यात्रा नहीं कर पाता है, क्योंकि आजकल तो तीर्थ यात्रा बड़ी आसान है, पहले तीर्थ यात्रा लोग पग जाते थे, पग यात्रा होती थी, तो ऐसे में तीर्थाटन इतना आसान नहीं था, बहुत बड़ा दुर्लभ था। लोग सोचते रहते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी में कोई एक जाता था। मान लो किसी के परिवार में 10 लोग हैं और 10 में से कोई एक जाता था, कहाँ? तीर्थाटन करने, अर्थात तीर्थ पे घूमने। यदि योग नहीं बन पा रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को 3000 शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। मित्र प्राप्ति की इच्छा वाले को 3000 और अविचार कर्मों को 500 से लेकर 1000 शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति कारागार में है, ध्यान सुनना, सबके काम की चीज है क्या? जो व्यक्ति जेल में बंद है, कारागार में है, ऐसा व्यक्ति 1500 शिवलिंग बनाए, पार्थिव शिवलिंग, और उसका विधिवत पूजन करें। और जिसे राजा से भय है, राज्य भय है, ऐसा व्यक्ति मुक्ति पाने के लिए
500 शिवलिंग बनाएं और उससे पूजा करें। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। फिर कहते हैं जिसको चोर आदि का भय हो, जैसे संकट हो कि हमारे घर में चोरी ना हो जाए, हमारे घर में कुछ ऐसा घटना ना घट जाए, ऐसे व्यक्ति को 200 और डाकनी साकनी आदि से बचने के लिए जो लोग हैं उन्हें 500 शिवलिंगों की पूजा करनी चाहिए। अब जरा ध्यान समझें, जैसे किसी को प्रेत बाधा है और ज़्यादा ही प्रेत बाधा से परेशान है, उसने हर जगह दिखाया तकाया, तंत्र मंत्र छू छक्का सब कर लिया, कोई लाभ नहीं होता, ऐसा व्यक्ति मेरे शिव की शरण में आ जाए, उसका उद्धार हो जाएगा। तो जिसको प्रेत बाधा है उसे 500 शिवलिंगों की पूजा बताई गई है। जो दरिद्रता से छुटकारा चाहते हैं वो 500 शिवलिंग करें और कामनाओं की सिद्धि के लिए सभी कामनाओं, जिसके मन में जो कामना है उसे 10,000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। और कहते अब मैं नित्य बताता हूँ कि आप लोग सुनें, जो व्यक्ति एक पार्थिव शिवलिंग का नित्य पूजन करता है उसके जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कितने? एक पार्थिव लिंग का नित्य पूजन करता है उसके जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर कहते हैं यदि कोई 2 पार्थिव लिंग की पूजन करेगा तो उसके जीवन में जो धन की कमी है, आजकल सबको धन की बड़ी आवश्यकता है, सब लोग नए नए बाबा ढूंढ रहे हैं, कोई बताए कोई बढ़िया सा उपाय जिसको हम करें और उसके बाद हमारे घर में धन की प्राप्ति हो, तो ऐसे लोग 2 शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग की नित्य पूजा करें। 3 पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से व्यक्ति समस्त सिद्धि को प्राप्त होता है। और कहते हैं कि जो बुद्धिमान मनुष्य हैं वो 10,000 पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना करके परम पद को प्राप्त करते हैं। और जो पुरुष है, जो पुत्रहीन लोग हैं, वो 55,000 शिवलिंग अर्चन करके कन्या संतान की प्राप्ति 10,000 लिंगार्चन से की जाती है। ऐसे बताया गया है कि लोगों को एक ना एक दिन शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। देखो प्यारे, इस समय बहुत सुंदर श्रावण मास चल रहा है, इस समय आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करें, जितना हो सके उतना प्रसन्न करें। हमने जो आपको बताया आप इसे नोट करो और जो आपकी मनोकामना है ऐसे ही आप जो है इनको लिखो। देखो लिखते हैं क्या कि जो मनुष्य पृथ्वी पर 1 करोड़ शिवलिंग अर्चन करता है वह शिव स्वरूप हो जाता है, अर्थात वह भगवान शिव के स्वरूप हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि जिसे मोक्ष पाना है, जिसे मोक्ष फल की प्राप्ति लेना है, ऐसा व्यक्ति 1 करोड़ शिवलिंग की पूजा करे। बोलो हर हर महादेव। तो बंधुओं, इस संसार में कोई असंभव नहीं है। कई लोग कहते हैं महाराज कहाँ से होगा, हम कैसे कर पाएंगे। आप शुरुआत कीजिए, 1-1, 2-2, 4-4, 5-5 जो भी आप सुन सके शिवलिंगों का निर्माण कीजिए और उनकी विधिवत पूजा कीजिए, जिससे आपके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो और आपको मोक्ष फल की प्राप्ति मिले। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव।